सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। श्री जगन्नाथ जी कृष्ण का ही एक रूप है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। जगन्नाथपुरी में मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की काठ की मूर्तियों के रूप में विद्यमान है। जगन्नाथ का अर्थ है पूरे जगत के नाथ। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु नील माधव के रूप में अवतरित हुए, जो सवर जाति के देवता हैं। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक माना जाता है। धर्म ग्रंथों में पुरी क्षेत्र को शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहा गया है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। राजा इंद्रधुम्न मालवा के राजा थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा इंद्रधुम्न को भगवान विष्णु ने स्वप्न में आदेश दिया कि नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में उनकी नील माधव मूर्ति विद्यमान है, तुम मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापित कर दो। राजा इंद्रधुम्न ने एक ब्राह्मण विद्यापति को भगवान का विग्रह ढूंढने का आदेश दिया। काफ़ी खोज करने के पश्चात जब विद्यापति को पता चला कि राजा विश्ववसु एक गुफा में भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं, तो उन्होंने राजा से वह मूर्ति के दर्शन करवाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन राजा विश्ववसु ने उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर दिया। कुछ समय के पश्चात विद्यापति ने राजा विष्णु की पुत्री ललिता से विवाह कर ली। विवाह के कुछ समय पश्चात विद्यापति ने ललिता से उन्हें नीलमाधव की मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा जताई। ललिता ने अपने पिता को विद्यापति को उस मूर्ति के दर्शन करवाने के लिए कहा। अपनी पुत्री के कहने पर विश्ववसु विद्यापति को मूर्ति के दर्शन करवाने के लिए मान गया, लेकिन उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी। लेकिन विद्यापति चतुराई दिखाते हुए मार्ग में निशानी के तौर पर सरसों के बीज गिराता चला गया, ताकि बाद में उसे मार्ग आसानी से पता चल जाए। कुछ समय पश्चात विद्यापति ने मूर्ति वहां से बड़ी चतुराई से राजा इंद्रधुम्न को सौंप दी। लेकिन भगवान की मूर्ति चोरी होने के कारण भगवान का भक्त विश्ववसु बहुत व्यथित था। अपने भक्त की व्यथा देखकर भगवान उनके पास वापस लौट आए। भगवान ने राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम मेरे एक मंदिर का निर्माण करो, और जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो तुम्हें समुद्र में लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, तुम उससे मेरी मूर्ति का निर्माण करवाना। समुद्र से राजा को लकड़ी का लट्ठा मिला, लेकिन कोई भी कारीगर उससे मूर्ति बनाने में असमर्थ था। जब किसी ने उसे विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए कहा, राजा ने विधिवत तरीके से पूजा की तो विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास आ गए। उन्होंने यह शर्त रखी कि मैं जिस स्थान पर मूर्ति का निर्माण करूंगा वहां 21 दिनों तक वहां कोई नहीं आएगा। अगर उससे पहले दरवाज़ा खुला तो मैं वहां से चला जाऊंगा। लेकिन जब कुछ दिनों तक दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आई, तो राजा इंद्रधुम्न की पत्नी गुड़ीचा को चिंता होने लगी। वह राजा से कहने लगी कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं उस बूढ़े बढ़े को अंदर कोई परेशानी तो नहीं। राजा रानी को समझाने लगे कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मूर्ति निर्माण से पहले कोई भी अंदर नहीं आएगा। रानी की जीत के बाद राजा ने दरवाज़ा खोलने का निर्णय किया, लेकिन वृद्ध बढ़ई वहां से गायब हो चुका था। लेकिन बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा जी की काठ की मूर्तियां विद्यमान थीं। उन मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं थे। अधूरी मूर्तियों को देखकर राजा चिंतित और दुखी हो गया। उसी समय भगवान की आकाशवाणी हुई कि मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ। मैंने द्वापर युग में नारद जी को वचन दिया था कि इस रूप में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। अब कहानी शुरू होती है भक्तों, जगन्नाथ जी के भक्त रघुदास की कहानी, श्री कृष्ण के नारद जी को वचन देने की कथा। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रुक्मणी और अन्य रानियों की कृष्ण की बाल लीलाएं सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने माता रोहिणी से अनुनय विनय करते हुए कहा कि वह हमें श्री कृष्ण की बाल लीला सुनाए। माता रोहिणी कहने लगी कि मैं एक शर्त पर सुनाऊंगी कि अगर कृष्ण और बलराम जी इस लीला को न सुने। इसलिए सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा गया कि अगर दोनों भाई आ जाए तो द्वार पर ही रोक देना। माता रोहिणी के मुख से श्री कृष्ण की बाल लीला सुनते सुनते सुभद्रा इतनी मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें अपनी सुध नहीं रही कि कब श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आ गए थे।
माता रोहिणी श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं सुनाती रही। बाल लीला का वर्णन सुनते ही तीनों इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे कि प्रेम भाव से तीनों के अंग पिघलने लगे और आंखें बड़ी हो गई। तभी नारद जी वहां आ गए और नारद जी के तीनों भाई बहनों के ऐसे रूप के दर्शन किए। लेकिन नारद जी के आने का पता लगते ही तीनों अपने वास्तविक रूप में आ गए और अंदर माता रोहिणी को भी आभास हुआ कि कोई बाहर खड़ा है। उन्होंने भी कथा वहीं रोक दी। तो नारद जी ने श्री कृष्ण से विनती की कि प्रभु, मैंने आप तीनों के जैसे रूप के दर्शन किए हैं, आप अपना वैसा रूप सबके दर्शन हेतु पृथ्वी पर सुशोभित करें। श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का यही रूप जगन्नाथ जी में सुशोभित है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तो उनका दिल अंतिम संस्कार के पश्चात भी धड़क रहा था, जिसे जल में प्रवाहित कर दिया गया। उनका वही हृदय जगन्नाथपुरी की मूर्ति में स्थापित है। लगभग 12 वर्ष पश्चात जगन्नाथ जी की मूर्ति को बदल दिया जाता है। उस दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और मंदिर परिसर को सीआरपीएफ चारों ओर से घेर लेती है। मंदिर परिसर में जाने पर पाबंदी होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।